क्लास। तो अब हम मेथड अपना 2 देखेंगे जिसमें आपको दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो इसके लिए आप एक मेथड देख चुके हैं जो कि आपका एवरेज मेथड है, जिसमें आप दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करके बीच का रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम मेथड 2 देखेंगे। इसमें आपको क्या करना होगा कि जो आपको रेशनल नंबर गिवन है उनके बीच के अगर रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं तो सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को सेम बनाना होगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या दे रखा है, डिफरेंट दे रखे हैं। यहाँ पे 4 दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है। तो जो आपका ये P अपॉन Q में जो Q होता है वो डिनोमिनेटर होता है। तो ये आपका अगर डिफरेंट है तो आप सबसे पहले इसको सेम बनाते हैं। तो सेम बनाने के लिए आप क्या करते हैं, लाइक 4 और 3 आपके डिनोमिनेटर में दे रखे हैं। इसको सेम बनाने के लिए पहले आप इनका एलसीएम लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 3 × 2 × 2। इन दोनों का अगर आप एलसीएम निकालेंगे 4 और 3 का एलसीएम ऑफ 4 और 3 क्या आएगा, आपका एलसीएम आएगा आपका ये 12। ओके, तो आपको क्या करना है, 1/4 से आपको क्या बनाना है, इसका इक्वलेंट रेशनल नंबर बनाना है। इक्वलेंट रेशनल नंबर जिसको सिंप्लीफाई करके आपका 1/4 ही आए। तो अगर मैं इसमें 12 बनाना है तो मैं 1/4 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, 4 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि ये 12 बन जाए। तो 4 3 12 होता है। तो 3 की मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर में भी करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई हम न्यूमिनेटर में भी करेंगे, क्योंकि ये क्या हो गया, 3/3 क्या होता है आपका 1 होता है, और किसी भी नंबर में हम 1 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है आपका 1 कैंसिल आउट होकर 1 हो जाता है, और किसी भी नंबर में आप 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये सेम ही नंबर आता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। तो आपके पास जो 1/4 है इसका इक्वलेंट रेशनल नंबर 3/4 आ गया। अब देखो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, क्योंकि इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 आएगा, यानी 1/4 को हम 3/12 लिख सकते हैं। ऐसे हम किसी भी नंबर से डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके इक्वलेंट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, और हमारे ऐसे इनफाइनाइट रेशनल नंबर इक्वलेंट रेशनल नंबर हो सकते हैं किसी भी रेशनल नंबर के। तो 1/4 को हमने के डिनोमिनेटर को हमने 12 बना दिया। अब हम 1/3 के डिनोमिनेटर को 12 बनाएंगे। तो ये हो जाएगा 1/3। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, आप किसकी मल्टीप्लाई करें कि इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, 12 आ जाए। तो 3 4 जा 12 होता है। तो 4 और 4 की न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 4/12। ठीक है, तो आपके पास 1/4 आ गया 3/12 के, और 1/3 क्या आ गया 4/12 के। अभी आपको 3 और 4 के बीच के रेशनल नंबर आप नहीं लिख सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें किसी भी से आपको अगर बोला जाए कि आपको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, सपोज करो आपको 2 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको जितने भी रेशनल नंबर फाइंड आपको करने हैं उससे एक बढ़ाकर आप इसके न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3/12 को एक बढ़ा के, यानी कि 2 अगर रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो आप इसमें 3 से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका एक और इक्वलेंट रेशनल नंबर आ जाएगा, लाइक 3 3 जा 9 एंड 4 3 जा 36। ठीक है, एंड 4/12 का एक इक्वलेंट रेशनल नंबर आएगा आपका, आप इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 की तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36। ठीक है, तो 1/4 आपका इक्वलेंट होगा 3/12 के, और 1/4 इक्वलेंट होगा आपका 9/36 के। इस तरीके से आप बहुत से इक्वलेंट रेशनल नंबर लिख सकते हैं। अगर आप 3 और 4 के बीच के रेशनल नंबर नहीं लिख सकते हैं तो आप इसका और बड़ा इक्वलेंट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 9/36, और ये हो जाएगा आपका 12/36। अब जो आपको 1/4 और 1/3 के बीच के रेशनल नंबर निकालने थे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, अब आप इसको लिख सकते हैं लाइक 9/36 एंड 12/36। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 9/36 एंड 12/36। आपको कितने रेशनल नंबर निकालने थे, 2 रेशनल नंबर निकालने थे। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको 10/36 11/36। ठीक है, तो ये दोनों रेशनल नंबर किसके बीच के आ गए आपके, 9/36 के 12/36 के, क्योंकि 9/36 जो है वो आपका किसके इक्वल है, 1/4 के। तो ये क्या हो जाएंगे 1/4, और 12/36 किसके इक्वलेंट है आपका, ये है आपके 1/3 के। तो ये आपके 1/4 और 1/3 के बीच के जो रेशनल नंबर आएंगे वो आपके ये भी हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे जब हमने इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाया था तो ये बना था 3/12, और इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाया था तो ये आता है आपका 4/12। तो अगर आपके यहाँ पे 3 और ये जो 4 नहीं आए होते, कुछ ऐसे नंबर आए हुए थे जिनके बीच के आप रेशनल नंबर लिख सकते थे, तो आपको इसमें और किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आपको इस तरीके के नंबर आते हैं लाइक 3/12 और 4/12 की 3 के बाद ही 4 आ रहा है और उनके बीच के आप रेशनल नंबर नहीं लिख सकते, तब आप क्या करेंगे, आप इनके में किसी और सेम नंबर से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि इनके डिनोमिनेटर भी सेम रहे और इनके बीच के रेशनल नंबर लिखे जा सके। ठीक है, तो अगर जैसे मैं 3/12 में अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई करती तो ये क्या हो जाता है आपका 12/48, और 4/12 में मैं 4 की मल्टीप्लाई और डिवाइड करती तो ये क्या हो जाता। ठीक है, तो अब 12/48 एंड 16/48 भी किसके इक्वलेंट है आपके 1/4 एंड 1/3 के इक्वलेंट है, और इनके बीच के रेशनल नंबर आप लिख सकते हैं लाइक 13/48, 14/48, 15/48। मतलब डिपेंड करता है आपको कितने रेशनल नंबर पूछे गए हैं। अगर आपको ज़्यादा रेशनल नंबर पूछे गए हैं तो आप इसमें किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली अगर आपको 2 फाइंड करने हैं तो आप 3 से कर लेंगे, 4 फाइंड करने हैं तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 फाइंड करने हैं तो आप 7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे। कब? जब इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं और पहले डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, फिर आप किसी भी जितने भी आपको रेशनल नंबर निकालने हैं उस नंबर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके उनके बीच के रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर -1/2 एंड 3/10। ठीक है, आपको ये दोनों रेशनल नंबर दिए हैं, इनके बीच का आपको एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मेथड 1 से आप कैसे करेंगे। मेथड 1 क्या कहता है कि रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए आप एवरेज मेथड यूज़ करते हैं, लाइक दोनों नंबर को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। तो रेशनल नंबर आप लिखेंगे रेशनल नंबर बिटवीन -1/2 एंड 3/10। आप ये बिटवीन पूरा लिखेंगे। ओके, आई हैव रिटन इन शॉर्ट फॉर्म बिकॉज द लेंथ ऑफ द वीडियो विल बी शॉर्ट। सो -1/2 एंड 3/10 को आप ऐड करेंगे और इसको डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 2 करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा आपका 10 एंड 2 5 ज़ा 10, दैट 5 × 1 इज़ -5 प्लस 10 1 ज़ा 10, 1 × 3 इज़ 3। ठीक है, इसको डिवाइड बाय 2 लिखेंगे तो -5 + 3 क्या आता है आपका -2/10। ओके, और यह डिवाइड बाय क्या रहेगा 2 रहेगा। ओके, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं -2 डिवाइडेड बाय 10। अब डिवीज़न का साइन हटा के आप मल्टीप्लाई लिख सकते हैं और इसको क्या करते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये आप 7th क्लास में पढ़ चुके हैं कि डिवीज़न का साइन हटा के आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं और 2 का क्या हो जाता है रेसिप्रोकल 1/2। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, तो दैट यू विल गेट -1/10। तो -1/2 एंड 3/10 के बीच का रेशनल नंबर क्या हो जाएगा आपका -1/10। तो एक आपका आंसर ये हो जाएगा। तो देखो मैंने आपको बताया था कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर लाया करते हैं। तो देखो यह एक नेगेटिव नंबर है और ये एक पॉजिटिव नंबर है, यानी कि अगर आप इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो जीरो के इधर क्या आएगा नेगेटिव नंबर आएंगे, यानी कि यहाँ पे -1/2 यानी 0.5 यानी -1/2 यहाँ पे कहीं आएगा, और 3/10 आपका जीरो के बाद आएगा। तो आप एक रेशनल नंबर इनके बीच में डायरेक्ट लिख सकते हैं जीरो, क्योंकि कोई एक नंबर नेगेटिव है और दूसरा नंबर पॉजिटिव है तो उनके बीच में एक रेशनल नंबर जीरो होता ही होता है। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे आपको मेथड समझाना था इसलिए मैंने आपको इसे मेथड से भी करके बता दिया। इनके बीच में एक रेशनल नंबर आपका -1/10 भी लाई करेगा। इसको क्या लिख सकते हैं आप -0.1 लिख सकते हैं, यानी कि माइनस का 0.1 जो जीरो के बिल्कुल बराबर में होगा वो भी क्या करेगा इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करेगा। क्योंकि इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर लाई करते हैं तो आपका आंसर कुछ भी आ सकता है। तो इसके लिए मैंने आपको मेथड 1 बता दिया कि आप ऐसे कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट भी बता दिया कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नंबर के बीच में एक जीरो नंबर ज़रूर आता है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। और अब आप हम देखेंगे इसका मेथड नंबर 2। ठीक है, मेथड नंबर 2 में क्या करते थे हम इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाते थे। तो -1/2 एंड 3/10 है, तो डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए आप इसको एलसीएम मेथड से कर सकते हैं, लाइक 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, इसका एलसीएम आएगा 10। नहीं तो आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इनका एलसीएम 10 आ रहा है तो आप 2 को भी 10 बना सकते हैं। किस तरीके से, लाइक -1/2 से आपको क्या बनाना है 10 बनाना है, तो आप -1/2 2 में किसकी मल्टीप्लाई करने की 10 बन जाएगा 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा -5/10। ओके, माइनस का 1/2 का इक्वलेंट रेशनल नंबर क्या आ गया -5/10। सेम 3/10 है, यहाँ पे ऑलरेडी 10 है तो आप क्या करेंगे 1 की ही मल्टीप्लाई करके आपको 10 मिल सकता है, तो ये हो जाएगा 3/10। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो आप अब इसके बीच के रेशनल नंबर लिख सकते हैं
तो 1 - का 1/2 किसके इक्वलेंट हो गया, -के 5/10 के, एंड 3/10 का इक्वलेंट रेशनल नंबर 3/10 ही हो गया, क्योंकि अब डिनोमिनेटर सेम है तो आप इनके बाद के नंबर लिख सकते हैं। -5 के बाद क्या आता है, -4/10, -3/10, -2/10, -1/10, फिर 0 आएगा। ठीक है, जो हमारा भी ऊपर वाले आंसर में मैंने बताया था कि 0 भी आएगा इनके बीच में। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 1/10, फिर 2/10। ठीक है, और उसके बाद आएगा आपका 3/10। ठीक है, तो ये जो इन दोनों नंबर के बीच में, ये दोनों किसके इक्वल थे आपके, -1/2 एंड 3/10 के बीच में इतने सारे रेशनल नंबर हमने लिख दिए, जिसमें से क्या आ रहा है, एक 0 भी आ रहा है। आपका कोई एक नंबर इसमें से आंसर लिख सकते हैं जब आपको पूछा है कि एक रेशनल नंबर बताइए। अगर आपको 2 पूछा होता तो कोई से भी 2 आप आंसर्स लिख सकते थे, 3 पूछा होता तो कोई से भी 3, और जितने आपके ये निकले हैं, अगर इतने पूछे होते तो आप सारे आंसर्स लिख देंगे। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा।